सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि इस बार नौकरी पक्की होने वाली है आप लोगों को। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिससे कि आपकी नौकरी पक्की होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं शुरू करूं तो आप लोग जानते हैं कि के मैथ इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जयेश पांडे आप सभी के बीच में हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस समय भारत के अंदर, इंडिया के अंदर लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। कई जगहों पे वोटिंग हो चुकी है, कई जगहों पे होने वाली है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक आरपीएफ की जो वैकेंसी आई हुई थी, है ना, तो हमें लगा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं और बकायदे आप लोगों को बताते हैं कि इसमें फॉर्म कितने पड़े हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और कैसे इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इस वैकेंसी के अंदर सब कुछ समझेंगे, कितने लोग आवेदन कर चुके हैं, कितने इसके फॉर्म है और इसमें जो करेक्शन, खास तौर पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं और उस टाइम पता लगता है दिमाग कहीं और रहता है और फिर कहते हैं कि चलो यार ये तो मुझसे गलती हो गई। अब गलती आपसे हो गई तो उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं आप, क्यों? तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये आज का सेशन, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग समझेंगे आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में पूरा ओवरऑल हर एक चीज को बहुत ही कायदे से, इत्मीनान से समझेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो आपकी ये वैकेंसी आई है ना आरपीएफ की, कैसे आप इसमें नौकरी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती आई हुई है ना, आखिर आ ही गया डाटा। जी हाँ, आपको बिल्कुल बताने चल रहे हैं कि अभी तक आप लोग जानते होंगे इसकी डेट फॉर्म निकल चुकी है ना, फॉर्म भरने की जो डेट है वो निकल चुकी है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि भाई क्या है खास आपके लिए, इसमें करेक्शन की डेट क्या है और कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे ये फायदा होने वाला है दोस्त कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कंपटीशन है ना कितने लोगों के बीच में है ना। तो आपको एक डाटा हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम बाकायदे बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर बात करें इसमें फॉर्म, सबसे पहले फॉर्म करेक्शन, तो आप लोग जानते होंगे कि 15 मई से लेकर के 24 मई 2024 के बीच में है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपने फॉर्म भर रहे थे भाई, देखो इसीलिए कहते हैं ना कि आप लोग जब भी कोई फॉर्म भरा करिए बिल्कुल इत्मीनान से, बाकायदे, है ना, बिल्कुल बाकायदे भरा करिए, क्योंकि करेक्शन भी ना रह जाए, है ना। तो अगर आपने कोई गलती कर दिया है ना, मान लेते हैं आपने नाम में कोई गलती कर दिया है या आप किसी और चीज में भरने में आप कोई गलती कर दिए हैं, अगर आपने कोई गलती किया है तो दोस्त आप करेक्शन कर सकते हैं 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच। और इसके लिए चूंकि गलती आप किए हैं तो इसकी भुगतना तो आपको पड़ेगा, भुगतान आपको देना ही देना पड़ेगा सरकार को। भाई इसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं है ना। तो आपको 250 रुपए, है ना, बिल्कुल आपको 250 रुपए फीस जमा करना पड़ेगा और आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 15 मई और 24 मई के बीच में। आइए अगर बात की जाए, इसमें हम पद की बात करते हैं और हमने आपको बताया जो हमारे पास डाटा प्राप्त हुआ है अभी तक कितने इसमें फॉर्म पड़ चुके हैं, है ना। तो अगर इसमें बात की जाए कितने फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि लगभग, है ना, लगभग अगर हम बात करें तो 25 लाख, है ना, लगभग इसमें 25 लाख जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं। किसके लिए? कांस्टेबल के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें एक कांस्टेबल पद के लिए भर्ती आई थी, दूसरी एसआई के लिए आई थी। तो अगर हम कांस्टेबल पद की बात करें तो कांस्टेबल पद में 4208 पद है ना, इसके लिए लगभग 25 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। अगर हम बात करें एसआई की, तो एसआई में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एसआई में 452, है ना, 452 पद है और इसमें भी लगभग हम मान के चलिए 4.5 से 5 लाख के बीच जो है फॉर्म भरा जा चुका है। ठीक है, तो 4.5 से 5 लाख फॉर्म भरा जा चुका है एसआई के लिए, जो कि 452 पद है। अगर हम वही कांस्टेबल की बात करें तो आप लोग जानते हैं 4208 पद के लिए लगभग 25 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। आप समझिए कि जितना फॉर्म पिछली बार भरा गया था उसका आधे से भी कम है, आप समझिएगा। यानी कि जो 2018 और 19 में वैकेंसी आई थी उसका लगभग 50% ही फॉर्म इस बार भरा गया है।
यहां पे एक चीज और समझने लायक है दोस्तों कि देखिए, अगर 2018 की मैं बात करूं, 2018-19 में, तो आप लोग जानते होंगे लगभग हम बात करें तो 60 लाख फॉर्म पड़े थे, है ना। 2018 और 19 के अंदर लगभग 60 लाख फॉर्म पड़े थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उस समय जो पद था, है ना, पद की बात करें तो 9,739 पद था। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2024 में पद की संख्या कम है, लेकिन फॉर्म भी तो कम पड़ा है कि नहीं। तो भाई फॉर्म भी कम पड़ा है, वैकेंसी तो है कम। भाई देखो, अगर यहां बात करें तो 452 पद है ना, 9,739 पद है, लेकिन फॉर्म भी आधा ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें, हमने आपको बता दिया इसके बारे में कितने पद हैं, है ना, और कितने लोग फॉर्म भरे हैं अब तक, जो हमारे पास डाटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं, एक अनुमान डाटा है हमारे पास जो हम आपको सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे इसमें बात की जाए। ठीक है, अगर हम बात करें एसआई की, तो एसआई हमने आपको बता दिया 5 लाख है। ठीक है, और अब की बार, है ना, 2018-19 की बात करें तो 2018-19 के अंदर 1120 पद थे। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें तो 452 पद है। ठीक है, तो यहां पे पद, यानी अगर हम बात करें कांस्टेबल और एसआई की, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो इस बार वैकेंसी आई हुई है ना, पद तो आपको दोस्तों लग रहा होगा कि वैकेंसी थोड़ा सा कम है, लेकिन कंपटीशन भी तो कम है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कंपटीशन, जो आपकी लड़ाई है ना, जो 18-19 में 60 लाख के बीच थी, अभी वो 25 लाख के बीच है। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, एकदम स्पष्ट रूप से आपसे बताऊं तो बहुत लोग तो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, चलो एक वैकेंसी आई है बस फॉर्म भर देते हैं, है ना। जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे, भैया चलो ये चीज हो रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं, ऐसा, है ना। किसी को देखेंगे भैया वो चलो ऐसा कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे ही भर देते हैं फॉर्म, चलो बस मस्ती में ही भर देते हैं। आप ये समझिए, इस 25 लाख में, है ना, अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं 2018-19 की, तो पिछली बार लगभग 56% अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठे थे, मतलब 60% से भी कम अभ्यर्थी बैठे हुए थे। और इस बार भी आप मान के चलिएगा लगभग वही 50-55% ही बैठेंगे। आप ये मान के चलिए कि ये जो आप 25 लाख देख रहे हैं फॉर्म, 25 लाख में लगभग वही 12 से 13 लाख ही बैठेंगे वहां पे। ठीक है, तो जो आपका कंपटीशन है वो 10 से 12 लाख स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत से लोग तो ऐसे सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, राइट। तो यहां पे हमने बताया कि भाई यहां पे इतने लोग 2018-19 में बैठे थे, और यही हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यहां पे भी बैठेंगे। ठीक है, तो अगर भाई यहां पे, हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो वैकेंसी है ना, इसके लिए आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है पढ़ने के लिए। क्योंकि आप समझिए, अभी आप जा रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन है, इसके बाद ही एग्जाम जो भी रेलवे का है, एनटीपीसी वगैरह ये भी करवाए जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि इसका एग्जाम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये एग्जाम मान के चलिए लगभग 2024 के अंत तक आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर, है ना, दिसंबर तक भी जा सकता है, उसे अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। तो अक्टूबर नवंबर तक इसका एग्जाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यानी अभी आपके पास लगभग 5-6 महीने का टाइम है। इस 5-6 महीने को आप बेहतर तरीके से पढ़िए। सबसे पहले आप प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, वहां से देखिए कि भाई आप किस प्रकार से क्वेश्चन 2018-19 में आए हुए थे, क्योंकि इससे एक अनुमान आपको पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहला काम, उसके बाद आप देख लीजिए क्या हमारा सिलेबस है, कैसे हमें तैयारी करना है, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। निश्चित समय के अंदर दोस्त 5-6 महीने बहुत सही समय है आपके पास। अगर अभी से आप लग गए इस वैकेंसी के लिए ना, तो आने वाले समय में ना एक वैकेंसी आपकी अवश्य होगी, है ना, आपकी एक वैकेंसी अवश्य होगी दोस्तों। तो आज हमने इस पर बात किया, है ना, इसमें हमने सारी चीजें आपको सामने प्रस्तुत किया, जो भी डाटा हमारे पास प्राप्त हुआ था। भाई हमने एसआई की बात करें तो एसआई में लगभग 25 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं 4208 पद के लिए। अगर हम वही बात करें एसआई की, है ना, कांस्टेबल का यह था 4208 और 25 लाख फॉर्म यहां भरे गए थे। अगर एसआई की बात करें तो 452 पद के लिए लगभग 5 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट अक्टूबर से नवंबर तक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप मुझे जरूर बताइएगा। और बहुत ही जल्द, है ना, बहुत ही जल्द इसमें हम लोग पूरी एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें क्या क्या आपका सिलेबस है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ें ताकि आप नौकरी ले सकें, सब कुछ बकायदे आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।